रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअला मुहब्बता ला मुहम्मदिन नईमन दाइमन व हिस्नन काइमा लिअन्नल्लाह अहब्बहुम सुम्मा खलक़हुम अला अख़लाक़िही व अद्दबहुम बिआदाबिही व तरबियतुल ख़ल्क़ि व हिरासतुहा मिन दाब्बिही सुम्मा खलक़ल कौन वल मकान फ़खलक़ल ख़ल्क़ फ़खलक़ल ख़ल्क़ ज़ी हाजतिन व आहतिन व आफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल अअला व किताबिहिल मुबीन वल मतीन वल हसीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहर व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबाति व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला यौमा नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद इबादत समझते हुए बारह दिकर बुलंद आवाज़ से सलावत पढ़ें। हज़रात दिवकार मुहिब्बान आले अतहार शियान हैदर कर्रार बिरादरान अहल सुन्नत साकिनान बज़्म मारिफत सरमस्तान महकद विलायत कुरान इंसान और इमाम के उन्वान से मैं मारूज़ात आपकी मुक़द्दस और लतीफ़ समातों की बारगाह में हदीयत कर रहा हूँ। परवरदिगार आलम अपनी किताब ला रैब में इंसान को उसकी इज़्ज़त, ताकत, हैसियत, तरक्की समझाने के बाद इरशाद फरमा रहा है कि तुम जो कुछ भी हो मैदान क़यामत में इमाम के ज़रिए पुकारे जाओ। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ जिस उम्दगी समात का मुज़ाहरा फरमा रहे हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि मारिफत के दो चार ज़ीने इकट्ठे अबूर कर लिए जाएँ। याद रखिए साहिबान बज़्म मारिफत, हर मज़हब के पास तसव्वुर इमामत है, अली वालों के पास मायार इमामत है। मैं कौन है आपको सलामत रखा। बिलखुसूस जो मेरे सामने तशरीफ़ फरमा है वो ज़रा जल्दी मुतवज्जे हो जाएं तो गुफ्तगू आसान हो जाएगी। हर मज़हब के पास तसव्वुर इमामत है, अली वालों के पास मायार इमामत। हर मज़हब में इमामत फुरूए दीन है, अली वालों के यहाँ इमामत उसूल दीन है। बाए बिस्मिल्लाह से सीने व नास तक पूरा कुरान पढ़ लीजिए। कुरान में लफ्ज़ इमाम उतनी मर्तबा ही आया है जितने शीयों के इमाम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इंतहाई उम्दा अंदाज से आपने इस्तेमाल किया है और आज मुझे बिल्कुल अंदेशा नहीं है कि एक लम्हा भी यहाँ ज़ाया होने वाला है। बेटा आप ज़रा अपना किबला दुरुस्त करें, तवज्जो मेरी तरफ करें। हाँ
जुमला मैंने अभी आपके बाब शऊर के बाहर रोका है कि इज़्न दुखूल मिले तो हाजिर हो। बाय बिस्मिल्लाह से सीने वन्नास तक पूरे कुरान में लफ्ज़ इमाम उतनी मर्तबा ही आया है जितने शियों के इमाम हैं। यानी कुरान बउनवान इमामत खुद इस्ना अशरी है। आज सैयद आपसे राजी रहे, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहे। मैंने कहा था मारिफत के 2-4 सीने हम इकट्ठे अबूर करना चाहते हैं। जो खामोश बैठे इससे पहले कि जिक्र मजबूर कर दे, इख्तियार ही से जुबान की इबादत हो जाए तो बेहतर है। कुरान बउनवान इमामत इस्ना अशरी, हर किसी के पास तसव्वुर इमामत, शियाने अली के पास मायार इमामत। खुदा इरशाद फरमा रहा है तुम जो भी हो, जितने ताकतवर हो, जितने इज्जत वाले हो, जितने तरक्की याफ्ता हो, जितने दौलतमंद, जितने साहिब इल्म हो, जो भी लेके आओगे तुम्हें इमाम के पीछे आना पड़ेगा। इसका मतलब है इमाम उसे कहते हैं जो हर शोबे में आगे रहने की सलाहियत रखता है। मैं अपनी कौम को साथ लेके बारगाहे तौहीद में एक अर्जी पेश करना चाहता हूं। परवरदिगार, तूने अपनी पाक लारैब किताब में ऐलान किया है कि कोई कुछ भी हो तू उसे इमाम के जरिए पुकारेगा। तो परवरदिगार, मैं अपनी कौम को साथ लेके तेरी बारगाह में अर्जी पेश कर रहा हूं, जिस तरीके से तू हमें कयामत में पुकारेगा, अगर इजाजत दे तो दुनिया में हम तुझे उसी तरीके से पुकार लिया करें। मालिक, जब तेरा इसके बगैर गुजारा नहीं, हमारा इसके बगैर गुजारा कैसे? अली हक यहां से होता है, रोज बताना थोड़ी होता है। मालिक, जब तू जो कह रहा है कि तू इमाम के जरिए बुलाएगा, तो हमें भी इजाजत दे, हम भी तुझे इमाम के जरिए बुला लिया। तो परवरदिगार होके, अला कुल्ले शैइन कदीर होके हमें बराह रास्त नहीं बुला रहा। हमने इतना दम कहाँ है कि इसे बाईपास करके तुझसे बातें शुरू कर दी। कोई समझे खुदा के लिए, कोई समझे। मुझे इमामत का मायार समझाना है साहिबाने बस में मारो, इमामत का मायार समझाना। परवरदिगार, उसी तरीके से हम तुझे पुकार लिया करें जिस तरीके से तू हमें पुकारने वाला है। जो 1-2% चेहरे अभी खामोशी से मजलिस वॉच कर रहे हैं, उनको जुबान की इबादत का मौका दे रहा हूं। मुझे जवाब चाहिए, इसी का जवाब मिल जाए मैं सारी किताबें बंद करके संदूक में ताला लगा देता हूं। मुझे जवाब चाहिए कि महशर में खुदा आने वालों को अपने नाम से क्यों नहीं बुला रहा। तो पीछे रह गया वो पीछे ही रह जाएगा। आपकी खामोशी पे कलाम कुर्बान करूं मेरे भाई। नहीं, आपका वहां तक तसव्वुर भी नहीं गया होगा जहां मैं ले गया हूं। मैं पूछना चाहता हूं, महशर में खुदा अपने नाम से क्यों नहीं बुलाएगा? चलो अपने नाम से ना बुलाए, नबी के नाम से बुला ले। महशर में ये आवाज क्यों नहीं आएगी, अल्लाह वाले आ जाओ। मैंने कोई हदीस पढ़ी है, मैंने कोई तारीख का वाकया पढ़ा है कि कोई सनद का इनकार कर दे? ये आवाज क्यों नहीं आएगी, अल्लाह वाले आ जाओ। आप फिजाए लाहूती में उड़ भी जाए तो हक के समात अदा ना हो। मेरा सवाल है, ये आवाज क्यों नहीं आएगी, अल्लाह वाले आ जाओ। चलो ये आवाज ना आए, ये आवाज आ जाए, नबी वाले आ जाओ। लुत्फ, खुदा की कसम, लुत्फ उस वक्त आएगा
जिसे हम अपनी जुबान में कहते हैं ना कि पैसे पूरे हो गए। मुझे अली की पाक नालैन से उड़ने वाली ताहिर गर्द के चमकते हुए मुकद्दस तबर्रुक की कसम, उस वक्त मोहब्बत के दाम मिल जाएंगे जब महशर में आवाज आएगी अली वाले आ जाओ। बोलो जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। बेटा दाएं बाएं ना देखो, मेरी तरफ देखो। यहां से बाहर वाले भी शामिल हों, उनकी आवाज भी आए, उससे बाहर वाले भी शामिल हों। जुमला भी फिजा में मुअल्लक है और इसने नुज़ूल चाहता है। ये आवाज क्यों नहीं आएगी अल्लाह वाले आ जाओ? ये आवाज क्यों नहीं आएगी नबी वाले आ जाओ? मैं दलील न दूं मेरी बात को, अगर किसी ने खतीबाना बात समझ लिया है, मैंने जिंदगी में कभी खिताबत से काम ही नहीं की। एक जुमला भी कभी मेरी जुबान से खतीबाना नहीं निकला। जो बात कर रहा हूं तोल के कर रहा हूं, कुरान और हदीस और अक्ल की रोशनी में कर रहा हूं। क्यों आवाज नहीं आएगी अल्लाह वाले आ जाओ? क्यों आवाज नहीं आएगी नबी वाले आ जाओ? मैंने कहा था फिजाए लाहूती में आप उड़ भी जाए तो हक समात अदा ना हो। क्यों आवाज नहीं आएगी अल्लाह वाले आ जाओ? इसलिए कि वो रब्बुल आलमीन है, उसके नाम पे बुलाया जाएगा तो सारी मखलूक चली आएगी। नबी रहमतल लिल आलमीन है, उसके नाम पे बुलाया तो सारी उम्मत चली आएगी। खुदा बुलाएगा अली के जरिए, वो इमामुल मुत्तकीन है, बस वो आए जो मुत्तकी आए। आप सलामत रहे, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहे। अली इमामुल मुत्तकीन है। अली जी बिस्मिल्लाह, मौला आपको सलामत रखे। मैंने कभी ऐसी बात की नहीं जिसकी मेरे पास दलील ना। खुदा रब्बुल आलमीन है, वो पुकारेगा तो फिरऔन भी चला आएगा। वो पुकारेगा तो नमरूद भी चला आएगा, वो पुकारेगा तो शद्दाद भी चला आएगा। वो सबका रब है, वरना फिरौन का खाना बंद कर देता। एक जुमला है, पुराना जुमला है, जी चाह रहा बरमहल है, मैं यहाँ जरूर कहूँ, बुखल ना कहूँ। वो रब्बुल आलमीन है, वो फिरौन को भी पालता है, वो नमरूद को भी पालता है, वो शद्दाद को भी पालता है। अगर वो इनको रोटी खिला रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके इनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। नहीं, मैं अपने नौजवानों को जवाब दे रहा हूं जो सोशल मीडिया से वाबस्ता है, जहां जहां तक पैगाम पहुंचता है पहुंचाइए। अगर वो इन्हें रोटी खिला रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके इनके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। तो फिर खबरदार हमारे बच्चों को ये बात करके मत बहकाओ कि सज्जाद ने अकबर के कातिल को रोटियां क्यों खिलाई है। जी ये पैगाम जाना चाहिए ना स्टूडेंट्स तक हुजूर। जुमला मैंने अभी आपके बाबे शऊर के बाहर रोका है कि इसने दुखूल मिले तो हाजिर हो। रोटियां खिलाने से ताल्लुकात साबित नहीं होते। वो खिला रहा है, वो आलमीन का रब। जनाब मूसा ने तूर पे कहा परवरदिगार बंद कर दे इसका रिज़्क, तेरी मौजूदगी में खुदा बना बैठा। फरमाया वो अबदियत भूल गया है, मैं रबूबियत कैसे भूल सकता।
इसे कहते हैं रहमान होना। वो सबका रब है, वो सबका रब है, वो सबको पालता है। बात इतनी ऊंची है कि जितनी धीमी आवाज मुझसे हो सके करूं ताकि आप बात की बुलंदी का लुत्फ ले सकें। वो सबका रब है, वो फिरौन को भी खिलाता है, वो नमरूद को भी खिलाता है, वो शद्दाद को भी खिलाता है, वो किसी का खाना पीना बंद नहीं करता। वो तो ऐसा करीम है कि जहन्नुमियों का भी खाना पीना बंद नहीं। इज्जत अली की कसम, जहन्नुम मौजू हो तो कुरान में जहन्नुम का पूरा मेन्यू लिखा हुआ है। वो जहन्नुमियों का भी रिस्क बंद नहीं करता। बस मसला इतना है कि जैसा वेन्यू है वैसा मेन्यू। आप सलामत रहे, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी रहे। धुले हुए जख्मों का पानी, जहन्नुम का मेन्यू, जहन्नुम का मेन्यू कुरान से। धुले हुए जख्मों का पानी, पीप, थोहर के पौधे, खोलता हुआ पानी। मजबूरी है, जैसा वेन्यू है। जहन्नुम में कोल्ड कॉफी तो मिलने से क्या ख्याल? आग ही आग है, और बेवरेजेस ही चलेंगे। आपने सोचा नहीं ये बात मामूली है कि वो जहन्नुमी को भी कुछ खाने पीने के लिए दे रहा है। अगर वो अपने नाम पे बुलाए तो सारी मखलूक चली आए। अगर वो नबी के नाम पे पुकारे तो सारी उम्मत चली आए। उसे पुकारना है इमाम के नाम पर, और इमाम वो है जिसका लक़ब है इमामुल मुत्तकीन। मुत्तकियों का इमाम वो आए जो मुत्तकी है, जो जितना भी मुत्तकी है। अब तो लुत्फ आएगा हुजूर, जो जितना भी मुत्तकी है अली से कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। जो जितना भी मुत्तकी है अली से कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। मुझे वाकया याद आ रहा है और बरमहल है। किसी दरबार में कुछ लोग आए थे और उन्होंने कहा कि अली वालों को जरा बुलाओ, हमने उनसे एक सवाल करना है। अल्लामा हिल्ली का दौर, उनके शियों के उलमा को भी बुलाओ, हमने सवाल करना। जो अब तक नहीं बोल सका उसे जुबान की इबादत का दूसरा मौका दे रहा। अल्लामा हिल्ली दरबार में आ गए। उन्होंने कहा क्या मसला है? उनका जी मसला ये है कि हमने सुना है कि किसी ने अली को नमाज पढ़ाई। अल्लामा हिल्ली ने बड़ी बेनियाजी से कहा पढ़ाई होगी। से आप हैरान हो गए, पूरा दरबार ऐसे हैरान हो गया, सख्ता तारी हो गए। ये शियों का आलिम है, और जो शिया थे वो तो समझिए मर ही गए। तो हमारे आलिम ने क्या कह दिया, पढ़ाई हो। अब दूसरी मर्तबा उन्होंने देखा कि अल्लामा हिल्ली को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। उनका जी हम कह रहे हैं कि हमें जवाब चाहिए कि फलाने अली को नमाज पढ़ाई। तो उन्होंने जवाब दे दिया है, पढ़ाई हो। तो उसका आपको कोई फिक्र ही नहीं। तो उसका मैं फिक्र क्यों करूं? फिक्र तो वो करे जो अली के आगे खड़ा हो गया। क्या तुम नहीं जानते जहां अली खड़ा हो जाए वहां नमाज की हद खत्म हो जाती है। जहां अली खड़ा, हुजूर जहां अली खड़ा हो जाए। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। जो जितना भी ताकतवर है, जो जितना भी साहिब इल्म, जो जितना भी इज्जतदार है,
जो जितना भी दौलतमंद अली से कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। क्या कहने, आप रोए जमीन पर रहते हैं, चार मखलूकात से आगे तो आप गए नहीं। बहुत बड़ा पैगाम दे रहा हूं खुदा की कसम। मारिफत का 1000 दरवाजा खोलने लगा हूं आपके सामने। लाखों साल गुजर गए इस जमीन पर, चार मखलूकात से आगे गए नहीं। ये आपकी मालूमात का हाल है। जमादात, नबातात, हैवानात, इंसान, और बात खत्म। माशाल्लाह। ये जो फहरिस्त है ये 4 पे तमाम क्यों हो रही है? उन जिनों को कब शामिल करोगे जो तुम्हारे भाई बंद हैं, यही रहते हैं। नहीं गलत कह रहा हूं तो मुझे टोक दीजिए। यह साबित कर दीजिए कि जिन जमादात में है, नबातात में, हैवानात में, इंसानों में, ये साबित कर दीजिए जमीन पे नहीं है। बोलिए, जवाब तो दीजिए, वरना फिर एक पैगाम देने लगा। तुम जमीन पे रहते हुए जिन्नात तक नहीं पहुंचे। वो कितना दूर है जो जिनों का भी इमाम है। यहां बोलेगा वो जिसकी जुबान जिक्र की। पहुंच गए जिनों तक। एक बुजुर्ग दरवेश थे, मैं उनके पास बैठा था, तो एक साहब अपने बच्चे को लेके आया। उन्होंने कहा कि जी इसको कुछ तावीज़ बना दीजिए, इसे जिन चिमट गए। तो उन्होंने कहा कि इसे तावीज़ तो बाद में बना के दूंगा, मैं तो कल का परेशान हूँ। कल 2-3 जिन मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा था कुछ तावीज़ बना दीजिए, हमें कुछ बंदे चिमट गए। ये बात मैं क्यों कर रहा हूं? तुम अभी जिनों को मखलूकात की फहरिस्त में शामिल नहीं कर रहे। उस तक कब जाओगे जो जिनों का इमाम है। और ये मैंने नहीं कहा, ये बिरादरान अहले सुन्नत के इमामुल फिक़्ह शाफ़िई अलैहि रहमह कह गए। अली जुन हुब्बुहु जुन्ना, अली की मोहब्बत ढाल है। कसीमुन नार वल जन्नत, अली जन्नत और जहन्नुम का तकसीम करने वाला। वसीयुम मुस्तफा हक का, अली मुस्तफा का हक सच वसी है। इमामुल इंस वल जिन्ना, वो इंसानों का भी इमाम है, जिनों का भी इमाम है। इमाम उसे कहते हैं जिससे कोई कदम न बढ़ा सके। आज हमारे नौजवान परेशान हैं, रंग रंग के सवाल उनके सामने हैं, और आले मोहम्मद ने इस गरीब की तकसीर की ये ड्यूटी लगाई है कि इंतहाई हसास मौज़ूआत पर, जिन मौज़ूआत पर बात करते हुए बड़े बड़े बुर्ज हिलते हैं, आले मोहम्मद ने गरीब की तकसीर को ये अता फरमाई है। ये उनका करम है कि मैं उन हसास मसाइल को आसान तरीके से बच्चों के जहनों में उतारता। 14 सदियों का मुश्किल तरीन फलसफा इंतहाई सादा लफ्जों में, एक जुमले में आपके समातों से कुलूब में उतार रहा हूं। ये बात तय है बनस्से कुरान के इमाम वो होगा जो आगे रहे। ये बात तय है। अभी हमें इक्वेशन बैलेंस करनी है। ये बात तय है, इमाम वो होगा जो आगे। अली जिनों का भी इमाम है। क्या कहने? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जिन की और अली की रफ्तार में कितना फर्क होना चाहिए। लुत्फ नहीं आया, लुत्फ नहीं आया, खुदा की कसम। क्या कह रहे? क्या कह रहे? क्या कह रहे? क्या कह रहे? ये बात दिल में नहीं उतरी, लॉजिकल नहीं है। जिनकी रफ्तार अगर पढ़नी हो तो कुरान पढ़ लीजिए। सुलेमान नबी तख्त पे बैठे थे और कह रहे थे कोई है जो मलिका बिल्कीस का तख्त लाए मलिका समेत।
अब मैं देखूंगा जुबानें आपके इख्तियार में है या लिसानुल्लाह के इख्तियार में। और अगर आप मुतवज्जे हुए तो बड़ा एक शौरी तोहफा है जो इसके बाद मुझे आप तक पहुंचाना। जनाब सुलेमान मिंबर पे हैं, अपने तख्त पे बैठे हैं और फरमा रहे कोई है जो मलिका बिल्कीस को ले आए तख्त समय। कुरान के तवक्का ला इफ्रीतुम मिन जिन, दरबार में से एक जिन उठा। उसने कहा आपके कुर्सी से उठने से पहले मैं ले आऊं। ये बात तो आपने सुनी है, जो बात मैं करने लगा हूं उसकी हवा भी किसी की समात के करीब से गुजरी हो तो बेशक चुप बैठा रहे। दरबार में से जिन उठा, उसने कहा जी आपके कुर्सी से उठने से पहले मैं ले आऊं। मैं हैरान इस बात पे नहीं कि जिन तख्त कैसे ले आएगा, मैं हैरान इस बात पे हूं कि जिन को ये कैसे पता है कि सुलेमान कब तक बैठा रहेगा। नहीं लुत्फ आया, नहीं खुदा की कसम। जी उस जिन को ये कैसे पता था कि सुलेमान नबी कब तक बैठे रहेंगे। जब तक आप बैठे हैं आपके उठने से पहले ले आऊंगा। क्या तख्त बिल्कीस मलिका समेत कितनी रफ्तार होगी जिन की, मुझे ईमान से बताइए कि जिन दरबार में बैठे बैठे, और जिन ने ये नहीं कहा जाके लाऊंगा। मैं सादा उसूली से सवाल पूछ रहा हूं, जिन ने ये नहीं कहा मैं जाके लाऊंगा, वहां बैठे बैठे लाऊंगा। क्या कहने? मैं कहता हूं अगर जाके भी लाए तो कितनी रफ्तार चाहिए। आपको समझ में नहीं आ रहा कि मदीना से खैबर अली कैसे पहुंच गए हैं। अली जिनों का भी इमाम है, इसे ज्यादा मैं कर ही नहीं सकता इतनी पेचीदा बात, इसे ज्यादा मैं कर ही नहीं सकता इतनी पेचीदा बात। यूं अली समझाया जाए। क्या कहने? क्या कहने? जी कोई उलझाओ हो, वो भी कोई, हम अकीदत के कायल नहीं अकीदे के कायल हैं। अकीदत का मतलब है जो सामने आए झुक जाओ, अकीदे का मतलब है पहले देख लो उसका अहल है या नहीं। और अली वाले उस इमाम को मानते हैं जो मुसल्ले पे बैठ के खुदा से महवे गुफ्तगू है और कह रहा है ऐ परवरदिगार माँ बत्तो का तमान ले जन्नत वला खौफुन ले नारिक वलाकिन वजद्तो का अहलन ले लिबादा। परवरदिगार अली तेरी इबादत न जन्नत के लालच में करता है न जहन्नुम के खौफ से। अली तुझे इसलिए सजदा करता है कि अली ने तुझे इसका अहल पाया है। मैं कुर्बान जाऊं कायनात में वाहिद है अबू तालिब का बेटा जो अल्लाह से अल्लाह की अहलियत पे गुफ्तगू कर रहा है। मैंने तुझे इसका अहल पाया है। क्या कहने? क्या कहने? मैंने तुझे इसका अहल पाया। इसका मतलब है अली खुदा को भी इसलिए झुकता है कि खुदा को अली ने इसका अहल पाया। क्या कहने? क्या कहने? इसे कहते हैं मायार इमामत। बातें यूं समझाई जाएं तो खुदा की कसम कोई दिमाग ना उलझे। आज हमारे बच्चे परेशान। इमाम वो है जो मामूम से आगे हो। बहुत कोशिश की है तुमने, ज़ेरे ज़मीन गए हो तहकीक करने और तहकीक करते करते लाखों अफराद मरवा दिए तुमने ज़ेरे ज़मीन। हुआ या नहीं? समंदरों के पानियों में उतरे, लाखों जानें ज़ाया करवा दी, फिर बताया कौन कौन सी मछलियां रहती हैं। और इधर फिजाओं में निकले तो खलाबाज अजल की भेड़ चढ़ गए। कितना अच्छा था उसके पीछे चल पड़ते जो कहता गया है इतने तुम जमीन के रास्ते नहीं जानते जितने मैं आसमान नहीं जानता। क्यों नहीं चल पड़े उसके पीछे जो कहता गया है इतने तुम जमीन के रास्ते नहीं जानते जितने मैं आसमानों के जानता हूं।
इससे बड़ी बात मेरे कूज़ा इरफान में नहीं जो हदिया करके आगे बढ़ रहा हूं। भरी महफिल में किसी ने अली से पूछा था, या अली आपको मानने का फायदा क्या है? अली ने फरमाया ठोकर नहीं लगती। सलामत रहे मुस्तफा की बेटी, आपसे राजी रहे। या अली आपको मानने का फायदा क्या है? अली ने फरमाया ठोकर नहीं लगती। क्या कहने अली लाजिम व मलजूम है, खुदा के सिवा जो है। बताइए इससे बड़ी बात मैं कहां से लाऊं? मेरी 30 साल की रिसर्च का निचोड़ है जो एक जुमले में पेश कर रहा हूं। क्या कहने, क्या कहने? खुदा के सिवा जो है, अगर इस नूर के दोनों हिस्से अलग अलग न देखे जाएं तो खुदा के सिवा जो है इनका मामूम है। क्या कहने, क्या कहने? कोई समझता तो लुत्फ आ जाता। खुदा की कसम, कायनात में जो है, अभी तो मैंने ये बताया है कि अली जिन्नों का इमाम है, अभी तो मुझे ये भी बताना है कि जिब्रील का भी इमाम है। अब रह गए तो फिर लुत्फ नहीं आएगा। अभी तो मुझे ये भी बताना है कि जिब्रील का भी इमाम है, और जिब्रील को जानते हैं आप? जिब्रील की रफ्तार से आगाह है। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को ग़याबत जुब नामी कुएं में फेंका था, जिब्रील उस वक्त अर्श पे था। इधर भाइयों ने यूसुफ को फेंका। इज्जत अली की कसम तफसीर पढ़ के देखिए। जिब्रील तड़पा, परवरदिगार इजाजत है जाऊं? जा जिब्रील बचा यूसुफ को। अभी 7वीं ईंट नहीं गुजरा था कि जिब्रील ने आके परों पे संभाल लिया। ये रफ्तार शागिर्द की है, अल्लाह जाने उस्ताद की रफ्तार क्या है। बोला जिसकी जुबान जिक्र की अमानत है। ये रफ्तार शागिर्द की है। आप अभी बैठे सोच रहे हैं कि मदीना से खैबर कैसे गए? क्या कहने, क्या कहने वाली बात? पहले ये देख लीजिए, कायनात में जो जितना तेज रफ्तार है वो अली का मामूम है। अली सबका इमाम है, और बेतबार मखलूक अली खुदा के साथ लाजिम व मलजूम है। माशाअल्लाह। मेरी सारी तकरीर आप भुला दीजिएगा, इस एक जुमले को याद रखिएगा। जब तक आप सोचेंगे खुदा की कसम, आपके दिल से हकीर के लिए दुआ निकलेगी और आपके सामने मारिफत का हजार हजार दरवाजा खुलेगा। बेतबार मखलूक अली और खुदा लाजिम व मलजूम है। अली और खुदा लाजिम व मलजूम है। जब तक सब मुतवज्जे नहीं होंगे, ये शऊर का तोहफा मैं पेश ही नहीं करूंगा। अली और खुदा लाजिम व मलजूम है। खुदा ना होता अली खुदा माना जाता, अली ना होता खुदा अली जितना भी ना माना जाता। मेरा जी चाहता खुदा की कसम ये बात तो मैं करूं और खुद कहीं उड़ के जाऊं। सोचिएगा मैंने क्या कहा। अगर खुदा की कसम 10 मिनट अगले मैं आपको सिर्फ इस जुमले को सोचने के लिए दे दूं, जैसे जैसे आप सोचते जाएंगे आपको लगेगा कि बस नूर ही नूर है जो कल्ब से निकल रहा है। फिर दोहराता हूं जिसे तवज्जो नहीं की। अगर खुदा न होता
वाह जी वाह, क्या कह रहे हैं? बिल फर्ज महाल। वाह जी मैं वाह, अपने लफ्जों में बड़ा मोहतात हूँ। अगर खुदा न होता बिल फर्ज महाल तो अली खुदा माना जाता, क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? वाह जी वाह, वाह जी और वाह, अगर अली न होता तो खुदा अली जितना भी न माना जाता। ऐ अली तेरे सजदों को सलाम, जिन्होंने खुदा वैसा मनवा दिया है जैसा वो है। बहुत बड़ी बात है। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? वाह जी वाह, वाह जी वाह, माशाअल्लाह। लाजिम और मलजूम है। अली जैसे इमाम की इमामत का मायार देखना है तो पहले मामूम का मायार देखो। वाह जी वाह, पहले ये सोचो अली किस किस का इमाम है। वाह जी वाह, माशाअल्लाह, क्या कहने? अली बंदों का इमाम है, अली जिन्नों का इमाम, वाह जी वाह, अली फरिश्तों का इमाम। खुदा करे आप कदर कर सके जो बात मैं करना चाह रहा हूं। सादिकों के हवेली का सादिक इमाम इरशाद फरमाता, गांव के लोग भी यहाँ तशरीफ फरमा है, मेरी ताईद फरमाएंगे। मेरा इमाम इरशाद फरमाता कि अगर कोई जानवर इतना बीमार हो जाए कि बैठे और फिर उठ ही ना पाए, वाह जी वाह, गाय भैंस अगर इतना बीमार हो जाए कि बैठ जाए और फिर उठने के काबिल ना रहे, वाह जी वाह, मैं सादिक इमाम जमानत लेता, उसके दाएं और बाएं कान में 3-3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के ठोकर मारो उठ के खड़ा हो जाए। जो बोले नहीं उन्हें पता ही नहीं मैंने क्या कहा, जो तवज्जो नहीं कर रहे उन्हें पता ही नहीं मैंने क्या कहा। सादिक इमाम फरमाता जानवर बैठ जाए और इस लायक न रहे कि उठ पाए। सबसे पहले तो ये रिवायत पढ़ने के बाद मैंने सोचा है मौला बात सूरह कौसर की तिलावत तक ही रहती तो कैसी थी। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मैं 1000 किलोमीटर का सफर करके आपके पास आता हूं। बात इतनी ही रहती है कि उसके दाएं और बाएं कान में 3-3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ो, लेकिन इमाम ने फरमाया नहीं, सूरह कौसर पढ़ के उसे ठोकर मारो। क्या कहने? क्या कहने? नहीं, आपकी फिक्र मेरा साथ दे, आपके चेहरों पे नूर मोहब्बत फैले और पता चले कि आप नतीजे का इश्तियाक रखते हैं तो जुमला हदिया करो। वाह जी वाह, इमाम ने फरमाया नहीं, सिर्फ सूरह कौसर नहीं पढ़नी, उसे पाँव की ठोकर मारो उठ के खड़ा हो जाएगा। वाह जी वाह, मैं हाथ बांध के सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि मैं सूरह कौसर पढ़ के ठोकर मारूं वाह जी वाह, तो बीमार जानवर उठ के खड़ा हो जाए। जिसकी सौजा का नाम कौसर है, मेरी और उसकी ठोकर में कितना फर्क होना चाहिए। मैं कहां से लाऊं वो लफ्ज जो उतर जाए आपके दिल में। ऐसे सामने की बात है, मैं सिर्फ सूरह कौसर पढ़ूं और ठोकर मारूं तो जानवर उठ के खड़ा हो जाए। जिसकी सौजा का नाम कौसर है और खुद साकी कौसर है, उसकी और मेरी ठोकर में कितना फर्क होना चाहिए। ये मायार इमामत अगर दिलों में बस ना गया तो फिर बात का लुत्फ क्या। क्या कहना? कौन सी बहसें, कौन से रेफरेंसेस, कौन सी किताबें, सामने की बात अर्ज कर रहा हूं। और अभी मैं सिर्फ जिनों की बात कर रहा हूं। वाह जी वाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, क्या अभी मैंने मिंबर से इब्लीस की ताकतें नहीं सुनाई। वाह जी वाह, वाह जी वाह,
परवरदिगार ने अली को ऐसे ही अक्ल नहीं कहा। क्या कहने, अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अक्ल, सबसे पहले अल्लाह ने अक्ल को खलक़ा। अली से किसी ने पूछा था, या अली कुरान बार बार कहता है निशानियां हैं अक्ल वालों के लिए, तो ये अक्ल वाले कौन हैं? अली ने फरमाया मेरे शिया हैं, इसलिए कि मेरा नाम ही तो अक्ल है। मासूम फरमाते हैं इल्म किताबों में रखा हुआ नहीं है, इल्म एक नूर है जो कल्ब मोमिन में जब दाखिल कर दिया जाए तो उस नूर की वजह से मोमिन के सामने जब कुछ आता है वो जान लेता है हक किधर है बातिल किधर है। बड़ी कीमती बात है खुदा। हक और बातिल के इम्तियाज की सलाहियत का नाम इल्म है। क्या कहने, वाह जी वाह, क्या कहने, क्या कहने। किताबों से इल्म नहीं आता, ये मासूम का फरमान जी। कल्ब मोमिन में खुदा ऐसा नूर दाखिल कर देता है कि उस इंसान के सामने जो भी आए वो फौरन पहचान लेता है हक किधर है बातिल किधर। वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या कहने, क्या कहने। आशूर की रात होर ने कोई नई किताब नहीं पढ़ी थी। इससे बड़ी दलील क्या दूं, इससे बड़ी दलील क्या दूं। क्या कहने, वाह जी वाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। कोई नई किताब नहीं दी गई थी होर को कि ये पढ़ लो, बस कल्ब में वो नूर दाखिल हुआ और खुद पहचान लिया इधर जन्नत है इधर जहन्नुम। किताबें भी पढ़िए, बहुत अच्छी बात है, मालूमात के लिए, इल्म के लिए नहीं। इल्म के लिए अली से रुजू फरमाइए। बात बड़ी कीमती करने लगा हूँ। किताबें पढ़नी है आपने मालूमात के लिए, इंफॉर्मेशन के लिए, इल्म के लिए अली की दहलीज की तरफ रुजू फरमाइए। और अली के दरवाजे का फकीर किसी और दरवाजे पे मांगता हुआ नजर आए तो फिर अली की मुश्किल कुशाई में शिरक फरमा रहा है। क्या सुनने आए हैं आप और क्या सुन रहे हैं? ना मुश्किल सुनते हैं ना आसान सुनते हैं, अल्लाह जाने क्या सुनते हैं। जी दिल बाग बाग नहीं हुआ, दुबाई तशरीफ फरमाया, दिल बाग बाग नहीं हुआ। अली की दहलीज का भिखारी अगर किसी गैर की दहलीज पे मांगता हुआ नजर आए तो अली की मुश्किल कुशाई में शिरक फरमा रहा है। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। दुआ कीजिए परवरदिगार आपके कल्ब में वो नूर पैदा कर दे जिसके बाद किताब की हाजत ही न रहे, बस मामला आपके सामने आए और आपका दिल खुद फैसला कर दे हक इधर है बातिल इधर। मैंने अर्ज किया कि आशूर की रात होर ने कोई नई किताब नहीं पढ़ी, होर के कल्ब में परवरदिगार ने वो नूर दाखिल कर दिया कि फौरन बैठे बैठे लकीर खींच दी, इधर जन्नत है इधर जहन्नम। और ऐसा मायारी फैसला किया हो सकता है कोई उस वक्त ऐसी बात सोच भी ले कि आखिर रसूल का बेटा है, लेकिन हुर ने ऐसा पक्का फैसला किया है, हुर का अमल बता रहा है कि इधर फैसला किया उधर हाथ बांध के हुसैन की बारगाह में पेश हो गए। मौला मुझे इजाजत दे, सबसे पहले मैं आप पे कुर्बान होना चाहता हूं। हुर का अमल बता रहा है कि हुर ने फैसला किस मायार का किया, कितना पक्का फैसला।
ये है उस नूर का नतीजा जो कल्ब मोमिन में दाखिल हो जाता। बस ज़हमतें तमाम हुई आज की हद तक आपकी मखदूम है कौनैन आपकी मारिफत, इज़्ज़त, रिज़्क़, तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। शायद एक ही जुमला काफ़ी हो जाए अज़ादारों के लिए। आज जिस शहजादे की शहादत पढ़ी जा रही है, इस शहजादे की शहादत पढ़ते हुए मैं हमेशा सोचता हूँ कि क्या पढ़ा जाए, कासिम का आज क्या बरामद होगा। मैंने कहा था कि जुमला काफी हो जाएगा। इसकी शहादत पढ़ी जाती है ना, बताया जाता है कि उसका ताबूत बरामद हो, असगर का गहवारा बरामद हो। जब भी कासिम की बात आती मैं इतना ही सोचता हूँ कासिम के लिए क्या कहा जाए, कासिम का क्या बरामद हो। एक जुमला हाथ बांध के कह रहा हूँ और ये जुमला माओ बहनों बेटियों को हदिया भी कर रहा हूँ। कासिम को कायनात का ऐसा अजीब शहीद है कि जब हुसैन ने लाशा ला के रखा है ना, बहुत देर जनाबे उम्मे फरवा चुप करके देखती रही और फिर हुसैन इब्ने अली की तरफ देख के कहा, ऐ वाली करबला, बस मुझे इतना बता मैं कासिम के सरहाने खड़ी हूँ या पायती खड़ी। ये जुमला इस लायक था कि हर बदा सीने पे हाथ मार के न पता चल रहा है कासिम के रुखसार किधर है। मरहबा मरहबा, मोहम्मद की बेटी आपसे राजी है। जो गिरिया कर रहे हैं, जो बैन कर रहे हैं, मोहम्मद की बेटी ये गिरिया अपनी बारगाह में कबूल कर। टुकड़े होके दीने मोहम्मद को टुकड़ों से बचाने वाला करबला का हसन। आपने सुना है कि कासिम के बाजू पे तावीज बांधा गया। ये तावीज नहीं था, ये खत था बड़े भाई का छोटे भाई के नाम। मैं आपके लिए दुआ करता हूं मोहम्मद की बेटी किसी आंख के कशकोल को यहां से खाली ना भेजे। ये खत था बड़े भाई का छोटे भाई के नाम। जब हसन मुजतबा को जहर मिली हुई थी ना, जिगर के टुकड़े कट कट के आ रहे थे, एक मर्तबा हसन मुजतबा ने आवाज दी, या बुनैयल कासिम एतूनी बिकिरतासिम, कासिम बेटा कागज कलम ले आओ, मैं तुझे कुछ लिख के देना चाहता हूं। कांपते हुए हाथों से हसन मुजतबा ने तहरीर शुरू की। भाई हुसैन, मैं जानता हूं तू करबला में इतना बड़ा काम करने वाला है, काश मैं हसन वहां होता, मैं खुद तुझ पे कुर्बान हो जाता। हुसैन भैया मैं नहीं हूंगा, मेरे कासिम को हसन समझकर मेरे कासिम को इजाजत देना। लोगों ने यही सुना है, मैंने सुलह की थी, मेरे हसन कासिम को इजाजत दोगे, कासिम बताएगा हसन मैदान में कैसे लड़ता। अजरों को मनल्लाह, अजरों को मनल्लाह, अजरों को मनल्लाह। आज 7 मुहर्रम है ना, 2 ही दिनों का मेहमान है ना ज़हरा का बेटा। फिर अज़ादारों जो जिएगा वो रोएगा, जिसका नसीब होगा वो रोएगा। 2 ही दिनों का मेहमान है, जी भर के पुरसा दे लो ज़हरा। कोई रो न सके सीने पे हाथ मार के हाय जरूर करे, ताकि मोहम्मद की बेटी दुआएं देती हुई चले जाए। गैरतों का मारा हुआ मेरा ज़ैनुल आबिदीन इमाम मट्टी पे जमीन पे बैठा था, आंखों से मरजान बरस रहे थे। एक शख्स ने आके कदमों पे हाथ रखा और रख के कहा, मौला ये खून आप कब तक रोएंगे? मौला ये खून कब तक रोएंगे? इमाम ने अमामा उतार दिया, चेहरे पे मातम किया, फरमाया मैं हुज्जत खुदा हूं, मेरी आंखों के सामने से मंजर नहीं हटता, मुझे वो मंजर नहीं भूलता जब हसन का यतीम हुसैन इब्ने अली से इजाजत ले रहा था। मैं देख रहा था कासिम ने अपने लब हुसैन के कानों पे रखे,
अल्लाह जाने यतीम हसन ने क्या कहा कि धाड़े मार के रोया गरीब करबला, और एक मर्तबा पुकार के कहा उम्मे फरवा, ये देख जवान बेटा बूढ़े बाप को वसीयतें कर रहा है, बाबा मेरी मां सैदानी नहीं। एक मर्तबा सीने पे हाथ रख के कहा कासिम जा अल्लाह के हवाले, मैं बताऊंगी सैयदों से वफा कैसे होती। अजरुकुमुल्लाह, पाक सैयदा आपसे राजी रहे। मोहम्मद की बेटी सिवाय इस दुख के किसी दुख में आपको न रुलाए। कासिम की मेहंदी भी बरामद होनी है, कासिम की गठड़ी भी बरामद होनी है। हर कोई इजाजत लेके जाता रहा, मैं कैसे पढ़ूं? दो बहनें तारीख में ऐसी हैं जिन्होंने अहद किया था कि भाइयों के बगैर जिएंगी नहीं। एक का नाम सुगरा है, एक का नाम ज़ैनब। सुगरा कहती थी अकबर मैं तेरे बगैर एक लम्हा नहीं जीऊंगी। शाम की मुसाफिरा कहती थी हुसैन मैं तेरे बगैर एक लम्हा नहीं जीऊंगी। ये है अज़ादार और रंगे जमाना। सुगरा जीती रही, अकबर मारा गया, करबला में हुसैन मारा गया। बहन ये कहती हुई शाम चली गई, वाह हसरता, हाय ज़ैनब की हसरत। अज़ादारों जब काफिला तैयार हुआ है ना, जब काफिला तैयार हुआ है, अब्बास फहरिस्त बना रहे, मर्दों के नाम मुकम्मल हुए। जनाब सुगरा के अब्बास के पीछे पास खड़ी हो गई। मर्दों के नाम मुकम्मल हो चुके थे। आई हुई सुगरा को देखा अब्बास ने, अकबर के नाम पे हाथ रख दिया। सुगरा देख के कहने लगी हाथ रखने की जरूरत नहीं, कोई जाए, मुझे पता है मेरा अकबर मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। अज़ादारों जब अली अकबर तैयार होके सवार हुए है ना, अब सुगरा आई और आगे का अकबर एक लम्हा नीचे उतर, एक मर्तबा नीचे उतर, अकबर को ले गई, जाके मट्टी पे कहा कदमों के निशान लगाओ। अकबर चले गए, कदमों के निशानों पे सर रख के सुगरा अकबर का इंतजार करती रही। ये अज़ादारों है एक बहन, दूसरी बहन है ज़ैनब जिसने कहा था भाई के बगैर नहीं रहूंगी, और करबला में एक ऐसी दुल्हन भी है। अब मातम की तैयारी करना, मैं जुमला कहने लगा हूं। करबला में एक ऐसी दुल्हन भी है कि जब ज़हरा के लाल से इजाजत ली है ना हसन के यतीम ने, बार बार कासिम आते थे चचा मुझे लड़ने की इजाजत। ज़हरा का लाल ये कह के भेज देता था कासिम मैं अपने भाई हसन को दूसरी मर्तबा मरते नहीं देख सकता। माँ के पास आया, अम्मा चचा इजाजत नहीं देता। तड़प के उठी, कासिम जरा बाजू से ये तावीज खोल। जनाब कासिम ने तावीज खोला। अब मातम की तैयारी करना आज़ादारों, मैं दर्द सुनाने लगा हूं। तावीज खोला, कांपते हुए हाथों पे जनाब उम्मे फरवा ने रखा। आगे आगे जनाब उम्मे फरवा है, पीछे पीछे कासिम आ रहा है। ज़हरा का लाल कुर्सी पे बैठा है। या अचानक जनाब उम्मे फरवा पे निगाह पड़ी, हुसैन ने कुर्सी छोड़ दी। ज़हमत क्यों की, मुझे बुला लिया होता। जवाब सुनना यतीम की माँ का। खत बढ़ा के कहा कैसे बुलाती, काम जो मेरा था, मेरे कासिम को इजाजत। अज़ादारों हुसैन इब्न अली ने खत लिया, ज़हरा के लाल ने पढ़ना शुरू किया। तारीख दर्द कहती हुसैन पढ़ते 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 जब आखिरी लफ्जों तक पहुंचे, यूं लगा जैसे हुसैन के जिस्म से जान निकल गई। बस ये खत पढ़ा, फरमाया कासिम तुझे इजाजत है, लेकिन साथ ही ज़हरा के लाल ने दाएं बाएं देखो। बहन ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रुकैया, उम्मे लैला, उम्मे रबा, उम्मे फरवा, जाओ फातिमा कुबरा को ले आओ।
मुझे भी भाई हसन ने एक वसीयत की थी, मातम 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 करके ये दर्द सुनो। मुझे भी भाई हसन ने एक वसीयत की थी, मुझे वो वसीयत पूरी करनी है। ज़हरा के लाल ने करबला के बन में हसन की वसीयत पूरी की। ज़हरा का लाल इजाजत दे के निकलो। एक लम्हे की दुल्हन ने देखा, कायनात के पर्दे निसार करूं इस एक लम्हे की दुल्हन पर। एक मर्तबा कासिम की तरफ देख के कहा, कासिम अब कहां मुलाकात होगी। कासिम ने अपनी कमीज का दामन फाड़ के दे के कहा, कयामत में गौर करना, जिसका दामन फटा हुआ हो वही तेरा दुल्हा होगा। जा कासिम अल्लाह के हवाले। मरहबा मरहबा मरहबा, पाक सैयदा आपका क्रिया कबूल करे। मैं दुआ करता हूं बीबी की बारगाह में, बीबी किसी अज़ादार को यहां से खाली ना भेजना। ज़हरा का लाल इजाजत दे रहा है। कासिम इजाजत लेके चले गए, कासिम इजाजत लेके चले गए। वाहिद शहीद है करबला का जिसके बदन पे सिरा नहीं थी। ये मोहम्मद की बेटी का मोजिज़ा है। दो मोजिज़े मोहम्मद की बेटी के हैं। एक तो इनका गम सुन के मरने नहीं देती, वरना करबला से कौन वापस आता। एक तो मरने नहीं देती, एक बात दूसरी मर्तबा सुनी जाए तो रोना नहीं आता। ये मोहम्मद की बेटी का मौजिज़ा है। बार बार वही बातें हैं। अज़ादार की चीखों की आवाज कम नहीं होती। मैं मोहम्मद की बेटी को गवाह बनाता हूँ, बीबी गवाह रहना। ये अपनी मैयतों पे ऐसे नहीं रोते जैसे तेरे घर की गुर्बत पे रोते। कासिम के बदन पे ज़िरा नहीं थी। खद्दर की कमीज पहने हुए यतीम हसन गया। कासिम ज़ीन पे सवार था। तारीख दी फौज यजीद का एक सिपाही बार बार कासिम के करीब से तलवार लेके गुजरता था। इसका दूसरा साथी इसे देख रहा था। इसे करीब आके कहा, मारता क्यों नहीं। तलवार का इशारा करके कहता कि पहले इस शहजादे को गौर से देख, ये इतना हसीन है, मुझे तलवार उठाते हुए हया आ रही है। मैं सोचता हूं जो जालिम के लिए इतना हसीन था, अल्लाह जाने उम्मे परवा के लिए। कीजिए मातम, मातम करने के लिए यहाँ आए। कोई अज़ादार मातम से महरूम न रहे। जो फौज यजीद के लिए इतना हसीन था, अल्लाह जाने मां फरवा के लिए कितना हसीन था। हसन का यतीम मैदान में आया। कभी मैमना पे हमला करता है, कभी मैसरा पे हमला करता है। मैं आ गया हूं शहादत के करीब। कभी कल्बे लश्कर से आवाज आती, अल्लाहु अकबर। हुसैन टीले पे खड़े हैं, अली की बेटी दर खीमा पे खड़ी है, कासिम की मां मुसल्ले पे खड़ी है। इनको जब भी जालिमों ने मारा है, धोखे से मारा है। एक सिपाही ने फौज के दूसरे सिपाही से कहा, यह हाशमी जवान है, इसे मारना है तो धोखे से मारना पड़ेगा। सुनोगे अज़ादारों, इन्होंने कासिम को कैसे गिराया। ये घोड़ा दौड़ाते हुए कासिम के करीब से ये कहते हुए गुजरा, ऐ कासिम, तू लड़ने में मसरूफ है और अली की बेटी के खैमे में फौज चली गई है। ये सुनना था कि यतीम हसन फंसा कि जालिम ने ऐसा गोर्ज मारा, कासिम ज़ीन से जमीन पर। माता 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 मोहम्मद की बेटी आपको आसरा दे। कासिम ज़ीन से जमीन पे आ गया। ये वाहिद शहीद है करबला का, जिसके लिए ज़हरा के लाल ने तलवार नियाम से निकाली। हुसैन घोड़े पे सवार थे। ज़हरा का लाल तलवार घुमाता जाता था और कहता जाता था, तुमने मेरे हसन का यतीम भी मार दिया, मैं अपने कासिम का बदला जरूर लूंगा। अज़ादारों, हुसैन ने अब्बास से कहा, अब्बास तू इधर से हमला कर। इधर से हुसैन ने हमला किया। दोनों तरफ से शेरों का हमला हुआ।
फौजों के घोड़े दौड़ने लगे, हुसैन कासिम की तरफ बढ़ने लगे। इससे पहले कि हुसैन कासिम के पास पहुंचते, कासिम पे कयामत गुजर गई। अभी कासिम की सांसें चल रही थी कि घोड़ों के सोम कासिम के सीने पर, इधर के घोड़े पाक ज़हरा मुझे हिम्मत दे, मैं शहादत का जुमला कहूं। अज़ादारों को भी हिम्मत दे, ये वैसे सुन ले। ज़हरा का लाल पहुंचाओ, मुझे ये जुमला कहने की इजाजत देना सादात हुज़ाम। ज़हरा का लाल देखता है, कासिम नजर नहीं आता, आवाजें देता है, कासिम नजर नहीं आता। कहां चला गया कासिम? हुसैन को बताया एक बुर्का पोश बीबी ने, मैदान में खड़ी, कभी किसी घोड़े के सोम की तरफ इशारा करके कहती है अस्सलाम अलैका अय्युहल मज़लूम। ज़हरा का लाल उधर दौड़ता, किसी लेज़े की हड्डी की तरफ अय्युहल मज़लूम। ज़हरा का लाल उधर देखता। जब ज़हरा के लाल ने देखा कासिम मैदान में बिखर चुका है, एक मर्तबा हुसैन ने आवाज दी, मैं इब्राहिम का भी इमाम हूँ, कासिम तुझे इमाम बन के बुला रहा हूँ। बस ये कहना था, कोई टुकड़ा इधर से उठा, कोई टुकड़ा इधर से उठा। लब्बैक या अबा अब्दुल्लाह। मातम 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 करके अगला जुमला सुनो। कासिम ज़ीन से जमीन पे जब आया, साहिब अद्दमातुस साकिबा ने लिखा है, अल्लाह जाने कसूर क्या था इनका। इधर कासिम ज़ीन से जमीन पे आया, इसी जुमले पे कठड़ी आ जाएगी, इसी जुमले पे कठड़ी आ जाएगी। कासिम को हुसैन यूं लेके आए हैं जैसे शाम के वक्त थका हुआ मुसाफिर बचा हुआ सामान लेके घर पलटता है। अज़ादारों, कासिम ज़ीन से जमीन पे आया, इधर कासिम जमीन पे गिरा, इधर 35 सिपाही कासिम के गिर्द कमानों में तीर जोड़कर, हर कोई तीर मारता जाता था और कहता जाता था, कासिम हमने तेरे बाबा के जनाजे में ऐसे ही तीर मारे थे कि ज़हरा का लाल आ गया। हुसैन इब्ने अली ने देखा, दाएं बाएं कोई नजर नहीं आया। या ज़हरा के लाल ने देखा, बस यही जुमला चेहरे पे मातम करके सुन लेना। ज़हरा के लाल ने देखा, एक सब्ज लिबास में मलबूस कोई बुजुर्ग है जिसने अपनी आवाज जमीन पे बिछा रखी है। वो कासिम का टुकड़ा उठाता है, उसे चूमता है, उसे अबा के दामन में रखता है। करीब जाके हुसैन ने कहा, ओ तू कौन है? मेरे कासिम का लाजा उठाने वाला। आवाज आई, हुसैन मैं इसका बाबा हसन आ गया। हुसैन मौत में हुसैन। हुसैन